क्या आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल के सिर्फ एक डिजिट को बाइनरी के 4 डिजिट्स में तब्दील किया जा सकता है। अगर ये आपको छोटा सा रूल समझ आ जाए तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज हम यही आसान तरीका सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया मुश्ताक और आप देख रहे हैं सुबाक ऑनलाइन अकेडमी चैनल। कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16 और बाइनरी की बेस है 2। 1 हेक्साडेसिमल इक्वल होता है 4 बाइनरी डिजिट्स के। मतलब ये कि 1 हेक्सा हुआ। अगर हम ए की बात करें, आपको पता है कि जो हेक्साडेसिमल है वो 0 से लेकर 9 और उसके बाद ए से लेकर जो है एफ तक होता है। 1 हेक्सा में ए इक्वल है 1010 के। अब ये 1 हेक्सा है, ये 1 हेक्सा है और ये 4 डिजिट्स हैं बाइनरी के। 1 हेक्सा इक्वल है 4 बाइनरी डिजिट्स के। अब आपको अगर ये क्लियर हो गया हो तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को याद रखना है क्योंकि इनको याद रखना ज़रूरी है। ए इक्वल है 10 के। पहले तो ये देखें कि 0 से लेकर जो है 0 से लेकर 9 तक इसके डिजिट्स होते हैं हेक्साडेसिमल में। उसके बाद ए से लेकर जो है एफ तक हमारे पास हेक्साडेसिमल में लेटर्स होते हैं। अब ए इक्वल है 10 के, बी इक्वल है 11 के, सी इक्वल है 12 के, डी है 13, ई है 14 और एफ है 15। आपको ये वैल्यूज जो है वो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 1 है और ई की वैल्यू जो है वो है 14। पिछले टेबल में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ई की वैल्यू है 14। अब इसके दो तरीके, या ये वाली कन्वर्जन कर ले जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। 14 लिखा हुआ है, 2 7s are 14 और रिमाइंडर हमारे पास 0। 2 3s are 6, रिमाइंडर हमारे पास 1, 2 1s are 2 और रिमाइंडर हमारे पास 1। इक्वल है 14 के और 14 इक्वल है 1 1, ये आ गया। उसके बाद ये वाला 1 आ गया और ये 0 आ जाएगा। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर। और उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद जो है जो हमारे पास एग्जाम्पल में 2 था उसको कन्वर्ट किया है। अब ये 1s are 2, अब ये क्या हमारे पास आ गया 1 और 0। ये 1 और 0 मैंने लगा दिए हैं और ये 2 0 एक्स्ट्रा जो है ये मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 हेक्सा इक्वल होता है 4 बाइनरी डिजिट्स के। तो 4 डिजिट्स पूरे करने के लिए मैंने इसके स्टार्ट में जो है वो 0 लगा दिए। अब हमारे पास दूसरा इसका तरीका क्या है, सेकंड मेथड जो है इसको हम कहेंगे सेकंड मेथड। ये ज़्यादा आसान है। ये हमारे पास ई जो है किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। हम क्या करेंगे 8 + 4 + 2 करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 14 के। अब हम क्या करेंगे, हमने चेक कर लिया कि अगर इन 3 डिजिट्स को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 14 जो कि ई की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको दोबारा लिखेंगे 8 4 2, इनको 1 1 कर देंगे, इनकी बिट्स ऑन कर देंगे और 1 जो है उसके नीचे वाली बिट जो है वो ऑफ कर देंगे। अच्छा, इसी तरह जो है आगे है हमारे पास ये वाला 2 की हम किस तरह जो है बाइनरी बना सकते हैं इस टेबल को यूज़ करते हुए 1 2 4 8। अब देखिए 2 जो है वो 2 वाली बिट पे ही ऑन होता है तो इसलिए यहाँ पे हम 1 लगा देंगे और बाकी सारे 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास जो है मुकम्मल एक आंसर बन के आ गया। ठीक है, इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया 1 1 1 1 0 क्योंकि ई जो है वो पहले है, ई पहले है और 2 बाद में है। तो पहले ई वाली सारी हम बाइनरी लिखेंगे, वो लिख ली। उसके बाद हमने 2 वाली सारी जो है वो बाइनरी लिख दी। तो यहाँ पे हमारा आंसर मुकम्मल हो गया। अब एक सवाल आपके लिए है, हेक्साडेसिमल नंबर 7C को बाइनरी में कन्वर्ट करें और अपना जवाब कमेंट में लाजमी लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।